सवाल जोरदार रखना, जवाब जोरदार रहेगा, याद रख लेना। ठीक है। नारायण महतो जी, आपने कहा था कि जिस पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट दिया है वो बिहार घूमने गया है, एंट्री मार चुके हैं और आपसे जोरदार मारे हैं और जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ की जनता का। भैया सबसे बड़ा बात है, पत्रकार लोग कुछ बोल देता है, चांद यहाँ से दिख रहा है, पत्रकार बोल देगा देखो चांद है छू लेंगे। तो महोदय हमको भी दिख रहा है कितना जन सैलाब निकल रहा है, हम भी रोड में देखे थे, आज 100 लोग थे, खड़े थे खुद भी। तो इसलिए मेरा कहना है दादा सच्चाई दिखाइए, मैंने कुछ भी नहीं। और दूसरी बात है, एंट्री मार दिए, मतलब फुटबॉल मैच है का क्या एंट्री मार दिए, कोई क्लब में घुस गए क्या, या आदित्यपुर का दाग क्रूज में एंट्री मार दिए हैं? कहाँ एंट्री मारे हैं वो क्लियर करें आप। एंट्री का एंट्री मारे, घाटशिला में एंट्री मारे हैं। तो मेरा कहना है भाई एंट्री मारे हैं कि एंट्री मरवाया गया है, इसका जांच करिए आप लोग। कहते हैं कि हम लोग गरीब का बेटा है, लेकिन रुकते कहाँ है? दाग क्रूज में। नाम ही कितना लग्जरी है, दाग क्रूज, आदित्यपुर का होटल दाग क्रूज में। एविडेंस दे क्या, एविडेंस दे क्या, बताइए पत्रकार महोदय, एविडेंस दे क्या? बोलते हैं तो हम लोग रुकेंगे नहीं। तो भैया तो फिर सोचना के लिए चलो कि हम गरीब हैं, ये है, बोलिए कि हम विधायक हैं, करोड़ों रुपया है हमारे पास, खुल के बोलिए। मैंने दुयो बतवा तोड़ो, मैंने चीत भी तोड़, पट भी तोड़, करनी न धरनी, मुँह चमके में ममता कुल करनी, ये घाटशिला में नहीं चले वाला। कैसे नहीं काम कर रहे हैं, जनता का अपार समर्थन। अभी डुमरी में ग्रामीण लोग रोड बना रहा था और भी वीडियो बनाया, बोला विधायक जी आइए, लेकिन बिहार, उसके बाद घाटशिला, बंगाल, डुमरी कब जी भी भैया जहाँ बने लोग कार्यकाल हुआ है जो आप इनका बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग, हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रहा, बोला पत्रकार महोदय आप लोगों को बता दिए, वो भी डाला करिए, सिर्फ व्यूअर्स और फॉलोअर्स में मत जाइए, सच्चाई को डालिए। वो जो वीडियो बनाया, गलती से वीडियो अगर सुदेश महतो बन जाता तो अभी झारखंड धरती के अंदर चल जीता लो, दामोदर में। तो उनपे जब वीडियो बनाया तो दिखाया रे भाई। दूसरी बात, घाटशिला में हम लोग बस जीत का अंतर बढ़ाना है। लोग हम लोग को क्या बताया, बहुत लोग बोलता है कि आजसू पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा है, गठबंधन में है ना भाई, और गठबंधन में हम लोग हैं तो अपना प्रत्याशी को समर्थन करना है। हमरा नहीं जन सैलाब निकला, लेकिन हमरा जो है वही हम लोग का ताकत है। आप लोग सिर्फ होटल और ये रील्स आप कह रहे हैं कि उन लोग बनाते हैं, हम लोग जमीन के। हाँ, वो तो दिख रहा है, दा क्रूज जमीन है, वो होटल नहीं है। मैंने हमारा क्या फूटल है, मैंने कापू में कुछ लिखा है ले तो रेसन कि जे बोल दे होटल मान ले, वो दा क्रूज होटल नहीं है या नहीं? मतलब जलन हो रहा है कि आप छोटे होटल में रह रहे हैं, जरा मत बड़े होटल में। एक बात देखिए, मेरा कहना क्या है ना कि मेरा कोई जलन नहीं है। आप बोल रहे हैं कि गांव में रह रहे हैं, कैसे गांव में रहे, कितना बड़ा तो झूठा लगी यार, वो होटल में रह रहा है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग गांव में रह रहे हैं, वो लोग कहते हैं तो मान गई भाई, तो पत्रकारिता हो कि जे का तो मान, जे का तो छत वाला झाप दे दे कुछ, तभी कहेंगे वो वही। मैं सच्चाई बताने आया हूँ कि भैया हम चाहते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि वो विधायक है माननीय, वो होटल में भी रह सकते हैं, रिसोर्ट में भी रह सकते हैं, गेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं, लेकिन वो कभी आगे पब्लिक को बोले कि भाई हम ये सुविधा लेते हैं, झूठ बोले कोई जरूरत नहीं, सच्चाई बोल दी कि हाँ भाई लेते हैं। और हम तो बोलते हैं माननीय, लेना भी चाहिए। जब बने हैं नहीं बोलते हैं कि विधानसभा जब जीते हैं, नहीं बोलते हैं कि जब विधानसभा जीते हैं तो कुछ काम करते हैं, जनता का पैसा से जलपान करते हैं, तो कुछ तो करना होगा, विधायक है तो उनको करने बोलिए। हम तो बोलते हैं करिए भाई, अब माननीय है, हम रोक नहीं रहे, लेकिन सच्चाई लोगों को बताइए कि भाई हम होटल में रुके हैं, हम होटल में रहते हैं, विधायक, इसमें कोई दुख नहीं है। एक चीज बताइए, यहाँ पे आप लोग चुनाव जिताने आए हैं कि एक दूसरे के साथ टिकट टिकने का? देखिए दादा, एक चीज हम कह दियो, अब तो महात्मा गांधी हम ठहरे नहीं कि आप एक गाल में मारे तो दूसरा आड़ देंगे। भैया हम लोग अपने पार्टी का प्रत्याशी के पक्ष में आए हैं, लेकिन अब तो हामिने के थ्रू में आजसू यहाँ लड़ रहा है क्या, लेकिन उनके पार्टी का लोग को देखिएगा कैंची लेके केला का कांदी काट रहा है ना। जब आजसू लड़ नहीं रहा है, सोचिए कितना आजसू से डर है, कितना डर है। मेरा कहना आजसू यहाँ कैंडिडेट है नहीं है, लेकिन बोलता है कैंची केला काटेगा, तो हम बोले कैंची से और कुछ साफ होता है, वो भी कल साफ करोगे तुम लोग, ठीक है, ये सच्चाई है। तो मान लीजिए उनकी गलती, सत्ता पक्ष से ज्यादा सवाल नहीं कर रहे हैं हम लोग, सत्ता पक्ष को ही बोल रहे हैं। सवाल पत्रकार महोदय आप लोग किए, सवाल तो हम लोग सत्ता पक्ष से कर रहे हैं कि भाई 20 साल जेएमएम यहाँ राज किया, और कहीं ना कहीं उसके बाद भी उसका कैंडिडेट कह रहा है, या आदरणीय हम लोग की
मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी आदरणीय कल्पना भाभी भी कह रही है कि रामदास दा का अधूरे सपने को पूरा करेंगे। हम बोले 20 साल में पूरे नहीं करे पारले, ओकरा 4 साल में क्यों पूरा करते। तो हम लोग तो कह रहे हैं सरकार को कि भैया झांसा मत दीजिए, आप सच्चाई बताइए। और आज बता रहे हैं कल्पना भाभी हो, माननीय राजा साहब मुख्यमंत्री हो, कभी आप बाइक लेके निकलिए घाटशिला का 56 पंचायत, आपको पता चल जाएगा आपने 6 साल में कितना विकास किया। ऊपर से झारखंड हरा भरा दिखता है, उसी को लोग विकास समझ रहा है, और आदमी हेलीकॉप्टर देखता है उसी को विकास समझ रहा है। तो ये विकास नहीं है रे भाई, ऐसा विकास घर घर नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं सच्चाई को एक्सेप्ट करिए और एक बार एनडीए प्रत्याशी को आप लोग 1 नंबर कमल फूल छाप में दीजिए और बाबूलाल को यहाँ से विजय बनाइए। और हमको विश्वास है अगर बाबूलाल सोरेन जीतते हैं तो जरूर वो घाटशिला के लिए अच्छा कुछ करेंगे। घाटशिला के लिए इतना सालों में कुछ हुआ ही नहीं, अगर एनडीए जीत जाता है तो कर दीजिएगा। हमरा भरोसा कैसे करेगा? जैसे जेएमएम पे 20 साल कर ली वैसे करेगा, कैसे करेगा? जेएमएम की कर दो 20 साल, आप जेएमएम में 20 साल कर ली तो और 5 साल हुए ढुक रहा नहीं भरोसा करबे तो फिर पता चलतो विकास और गली गली घूर बुलवा धूरा खाएगे। भैया अगर तो डेली मुर्गा खेबी तब मार भात खेबे या तो फिर आलू चोखा दाल खेबे तब ने टेस्ट पता चलता। आपने 20 साल जेएमएम को दिया, 4 साल दे के देखिए बीजेपी को, अगर अच्छा नहीं करता फिर बदल दीजिएगा। अच्छा, आप बोले थे कि यहाँ प्रत्याशी उतारता किसी दूसरे पार्टी के इशारों में यहाँ पे काम कर रहा है पैसा लेके, ये कहाँ तक सही है? वो तो आ गए चुनाव प्रचार में। मेरा आरोप लगा रहे थे कि बंगाल बिहार घूम रहे हैं और यहाँ अपने प्रत्याशी को अकेले छोड़ दिए हैं, मेरा कहना घूम रहे हैं। सुनिए, आरोप मतलब क्या होता है? जो कोर्ट में केस किए वो आरोप होता है। हमने कहा कि वो बिहार घूम रहा है तो नहीं देख ली बिहार घूम रहा लो, बोलिए कि आपने सच कहा है, कभी बोलने का सच्चाई ताकत रखिए। बिहार नहीं घूम रहा था क्या? बंगाल नहीं घूम रहा था क्या? तो वही हम बोले घाटशिला आया। लेकिन एक बात बताए, तोर घारे छोआ है लो और तो जगह सैलून में चूल कटाए भूल में घारे ना भी हो कि हॉस्पिटल लगना की करना है इनवाइट। हम कहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव ना आए हुआ चल जी तो हम तोरा बता दे रही हो, रुक जा। डिमांड है, जनता का डिमांड है इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ा। चलिए घाटशिला नहीं, 1 मिनट पत्रकार महोदय, 1 मिनट रुकिए। नहीं चाहते कि नहीं एक बात, नहीं हम एकदम बोले डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड किसका होता है? जनता का प्यार मिल रहा है। डिमांड तो भैया रसिया के लोग का भी होता है। डिमांड मतलब क्या होता है? डिमांड नहीं कर सकता। आपने कैंडिडेट दिया है, आपने कैंडिडेट दिया, आप केंद्रीय अध्यक्ष आप आइएगा। डिमांड रसिया वालों का भी होता है, तो कहा हुआ चल जाए है? डिमांड नहीं है सर, आपने कैंडिडेट दिया है तो आपको आना होगा, आप पार्टी का सुप्रीमो है। डिमांड कौन डिमांड किया दिखाइए आप पत्रकार महोदय, किसका डिमांड है? अरे भैया अभी आप लोग बोले ना कि डिमांड है घाटशिला में, कहाँ डिमांड है? देखा मुंह में डिमांड है। एक आदमी बताए जो बोला नहीं दादा तो आओ, एक वीडियो दिखाओ, कहाँ डिमांड है? मुंह में डिमांड है भैया आप लोग का। बिहार में था, बंगाल में था, बिहार में था, बिहार में था तो बिहार गए तो हमरा कहना बिहार वाला बोला है वो सब कभी चलाइए आप लोग। बिहार में वो बोला देने आए थे। हाँ विपिन सर तो आए थे, वो तो हम बोल रहे हैं तो गए। लेकिन एक बात बताइए कि आप बिहार चले गए, विपिन सर के जगह वोटवा रहे ना, वोटो आधा आ गई कहीं वहाँ बोला रिजल्ट आया आप कह सकते हैं। चुनाव में देख लीजिएगा, देख लीजिएगा चुनाव में वहाँ का आदमी बोला यही तो गरिया था हम लोग झारखंड में, अरे एक बाद में हमने वोट देवे एकरा। ये सच्चाई है, हम नहीं बोल रहे हैं, सब तोरा थोड़ी ना देखे भैया तोनी है ना, तोनी तो मिलल आदमी लग गया हो है ना, तोनी व्यूअर्स का भी रोकर पच चले गया। अरे नहीं, सच्चाई एक्सेप्ट करो ना, वीडियो कहीं काट के नहीं मेरा कहना देखिए भाई साहब आप लोग पत्रकार है, लेकिन हमरा कहना है ना, पहले पत्रकार को आदमी चौथा स्तंभ बोलता था, अब स्तंभ नहीं बोलता है, या तो बोलता है उसी का पत्रकार है या तो फिर इधर का है। तो इसलिए दादा बिहार आप गए, वो कैंडिडेट को मजबूरी में बोलना पड़ा कि दादा जो वोट हमरा था वो भी घसक गया। हम तो सोचे थे कि भला हो, लेकिन बोला कहाँ भला होगा, ये गरियाता उसी का कितना वीडियो छिड़ा बिहार में। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबूलाल और सोमेश में टक्कर है, ईमानदारी दिल पे हाथ के रखे। दूसरी बात एक चीज आप स्पष्ट जान लीजिए, उनके पार्टी का तमाम नेता को पूछ लीजिए, वो लोग कैंडिडेट नहीं देना चाहता था। उन लोग का मीटिंग हुआ कि भाई कैंडिडेट नहीं देंगे, और कैंडिडेट क्यों दिया गया है आप जान रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोग कहते हैं ना कि आजसू वालों में कोई पावर नहीं है। 6 तारीख आने का घोषणा हो गया था फेसबुक में, 3 तारीख को महाराजा आ गए। ये आजसू का देन है कि 3 दिन पहले बुला लिया गया है सरकार की तरफ से कि आइए। और कहीं ना कहीं आप एक चीज जान लीजिए, हम कोई इल्जाम नहीं लगाते, हम चाहते हैं भाई कि झारखंड नहीं,
हम किसी से नहीं जलते। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमसे जो जितना मोहब्बत करता है हम उतने उससे करते हैं, उससे कम भी नहीं करते, उससे ज्यादा भी नहीं करते। और जिसको लगता है हम जलते हैं, हम तो बोलते हैं भैया उसको चांद में घर बना दीजिए खरीद के। झारखंडी आदमी लोग चांदे में रहेगा, ऊपर से आशीर्वाद देगा हम लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन घाटशिला का आदमी अपना मतदान सही जगह प्रयोग करिए और जो आपका काम कर सकता है, क्योंकि इतना जानिए 6 साल जब हेमंत सोरेन सरकार काम नहीं किया है तो आप विश्वास के साथ मान लीजिए और 4 साल नहीं करने वाला है, तो अपना मतदान को बर्बाद ना करे, बाबूलाल सोरेन पे मतदान करें। देखिए तो मेरा कहना क्या है ना, उसको तो शर्म आना चाहिए। केला का कांधी तो कोई दूसरा जन जाके गाड़ नहीं दिया है। अगर किसी का घर में केला गाड़ा हुआ है तो ही गाड़ा है, और वो कह रहा है सड़ गया है तो तुमने गाड़ा क्यों है भाई वो पेड़ को? ठीक है, अब कल के डेट में किसी का पिताजी बूढ़ा हो जाएगा तो नदी में जाके फेंक देगा कि नहीं हमारे पापा बूढ़ा है लग रहा, फेंक दी नदियां। तो ये सब कोई तार्किक बात नहीं है। देखिए व्यूअर्स के लिए आप सुदेश महतो को गरिया सकते हैं, व्यूअर्स के लिए आप आशु को टारगेट कर सकते हैं। एक बात फिर आपको बोले, वो लोग कहते हैं गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, अकेले आ जाइए। 19 में वो कहकर और दादाजी लड़ दे रहा है, आशु क्या कहे भुलाई जाए, मैंने कुछ भी को अटे सही, मैंने खाता ना बही जयराम जो बोले यही सही। 19 को कौन गठबंधन में आशु लड़ा था? कौन गठबंधन में आशु 19 में चुनाव लड़ा था? आशु अकेले लड़ा था, उसी का देने की जेएमएम सरकार में आया। मैंने कुछ भी है मुर्गी दाल गाजरा कुछ नहीं बुझाओ। 19 में आशु अकेले लड़ा था कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए, लड़ा था? गर्दनवा की हिल हुआ बोलने, हाँ लड़ा था। तो जब लड़ा था तो सच्चाई बोलिए। आजसू आप कह रहे हैं आजसू के कारण ही जेएमएम जीता, तो उतना ही आजसू में दम था तो अपने सरकार क्यों नहीं बनाया? भैया दाम नहीं था, अकेले लड़ा हम बोल रहे हैं। लेकिन जो वोट जयराम का उदय नहीं हुआ था, वोट बिखरा हुआ ना, वोट बिखरा हुआ ना, जयराम का उदय हो गया, अब लड़िए। अब लड़िए। मैंने तोरे कहल से आशु चलते, मैंने तोनी होशियार है, तोनी आशु मैंने अब मैंने तोनी जगह में हटे आशु करते। कल तोनी कहती है पटिया बिलाई कर दी, हमने बिलाई कर दी। जनता कह रही है, जनता कौन जनता करे? झूठे नहीं बोल, कौन जनता कह रही है? नाम बताइए। टीपा टिप्पणी में तो कोई ककरो कुछ कह दे, डूडाला कि हमू ककरो कुछ कह देवे, 50 को फेक आईडी बनाएगा, हमू बहुत कुछ लिखा सके। लेकिन हम चाहते हैं ना, देखो भाई करण महतो कह रहा है ना, करण महतो साहब बात रखिए, तार्किक बात रखिए। हम किसी को चैलेंज भी नहीं करेंगे कि हमसे टेबल टॉक करिए। हम के लिए बोले जी वो यार जे झकरा वोट दे वो बोलते, लेकिन सच्चाई जान लीजिए कि गठबंधन में आशु है। इसलिए गठबंधन में आशु है ना कि आशु इस राज का आंदोलन किया और वही गठबंधन का ताकत है बीजेपी इस राज को दिया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। बाप को मैंने आप बड़ा हो जाएगा तो बाप को क्या बोलिएगा कि तो कुछ नहीं लगे, ऐसा थोड़ी ना। तो जो राज दिया उसका सम्मान करिए। देखिए भैया 2 चीज समझ लीजिए, आज फिर हम बता दे रहे हैं, वक्त ऊपर नीचे हो सकता है। किस्मत से लोग हेमंत सोरेन बनता है, मेहनत से लोग सुदेश महतो बनता है। आज बहुत लोग बोलता है कि सुदेश महतो जैसा बनेंगे, यानी सुदेश महतो कुछ है तभी ना बोलता है। कोई बात में सुदेश महतो 6 साल से सरकार में नहीं है, लेकिन लोग सुदेश महतो को बिना कुछ बोला लोग और खाना नहीं पचे। 6 साल से सुदेश महतो सत्ता में है क्या है? 14 में विधायक भी नहीं था वो, 14 से 19, लेकिन लोग फिर भी सुदेश महतो, कुछ भी होता है सुदेश महतो। हमका तो लागो ककरो छोड़ा ना तो ऑटो में कह दो तो दोष है सुदेश महतो का, है ना। ये स्थिति है, तो ऐसा नहीं चलेगा भैया। सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए। सुदेश दा जब भी झारखंड में मौका मिला है लकीर खींचने का काम किया है। आज हमको चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से, कम करने बोलिए कमेंट भी कि सीएम का विधानसभा कितना झारखंडी लोग जानता है। नहीं बोल पाएगा जी, लेकिन आप बोल दीजिए सुदेश महतो सब सिली बोल देगा। उसने काम से लकीर खींचा है, थोसना से नहीं खींचल है। और हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि जब फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था, तब सुदेश महतो अपना मेहनत से नेता बना है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए। सबका अपना अपना जगह है, हम किसी विधायक का विरोधी नहीं। जयराम भी कहते हैं हम अपने मेहनत से विधायक बने। हाँ हाँ, आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अगर आशु वाला नहीं होता ना बॉस, ये भाषा आंदोलन शुरू नहीं होता। आजसू भाषा आंदोलन शुरू किया नहीं, वह कर रहे हैं, वह कर रहे है ना। आशु थोड़ी नहीं कर रहा है। राजेश महतो जिला परिषद आशु का था कि ओकरे रहा है जिला परिषद। सचिन महतो जिला अध्यक्ष ओकरे रहा है, सब वह कर रहा है, कोई कुछ नहीं करल भैया। देख चोट ये लगा कि आजसू आंदोलन क्या जयराम विधायक बन गया? नहीं है, कोई चोट नहीं है। 1 मिनट सुनिए, जेएमएम का सीट से जीता, हमको कौन सी चोट लगेगा भैया? आशु का सीट था क्या डुमरी? हमको लोग को कोई चोट नहीं है, लेकिन क्यों कुछ नहीं मिल रहा। तो सुदेश महतो, हमरा कहना ही है भैया, जिसको जहां मौका मिला है काम करिए। काम करके आप सुदेश महतो से बड़ा बनिए, काम करके आप हेमंत सोरेन से बड़ा बनिए। सिर्फ बोल नहीं बन। और जो लोग आज बोलता है, आज एक बार कुछ दिन पहले बबलू भाई बोल दिया था टेबल टॉक करेंगे, तो कह दिला ही तो रोड छाप ला। हमारे कहना वो जब आंदोलन में सबको गरिया रहा था तब वो अमेरिका का राष्ट्रपति था क्या?
है, तब वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहा आर केजरीवाल, और तो रोड छाप रहा लो, क्या था वो तब। तो देखिए भैया, अभी आपके पास 200-400 लड़का ज्यादा है, आप गाली दिलवा सकते हैं, 2-4 को खराब बोल सके, लेकिन ककरो औकात ना और मुंह में बोल दबी, कभी बोल दिया बोकारो और अथी में मुंह में मिल के। तो देखिए, हमारा कहना है कि जो जिस पार्टी में, अपनी पार्टी को आप समर्थन करें, आप दूसरे को गाली नहीं। बहुत को लगता है कि 20 को करिया है तभी तो चुप है जिप्तुन, भैया गाली से क्या डरो, ठीक हो, कोई डरे वाला ना, तो एगो तभी तोरो 20 को दिया दिल जीतू। लेकिन सच्चाई है, जो जिस पार्टी का समर्थक, आप अपना पार्टी का समर्थक करिए। हमारा कहना है कि हम लोग आजसू करते हैं, हम आजसू की बात रखेंगे, जो जो पार्टी करता है वो अपनी पार्टी का बात रखेगा। हमको किसी से क्या दिक्कत है भैया, हमारा इंडिया गठबंधन 75,000 वोट लाया है, वो लोग 8,000 लाया है, जेएमएम 95,000 लाया है। हमारा टारगेट है कि जेएमएम को 95 से नीचे घसीटेंगे, हमारा टारगेट है फर्स्ट जाने का, हम नेंदा बाटे थोड़ी जीव पेचू बाटे। तो स्पष्ट है भैया कि हम लोग घाटशिला जीत रहे हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।